आप देख रहे हैं अखंड भारत समाचार 24। चलेंगे जो आप पे डीजी बैठता है वहाँ भी पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं है हम लोग। जाऊंगा, हम इस नाम पे 1 रुपया नहीं देंगे। हमने मेहनत किया है, यहाँ तो मध्य प्रदेश पेटे के लिए पड़े थे, हम क्यों दे दें। वो संगठन में जब आए अपना बयान दे, लिखित दिए, उसके बाद उनको लेटर दिया गैर मान्यता एसोसिएशन, गैर मान्यता, जबकि सरकार दिया। इसका जमाने में उस समय में आजम जी ने एक राष्ट्र शासन स्तर पर मीटिंग हुई जिसमें प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, डीजी, प्रमुख सचिव, विभाग के सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा या तो इनको राज कर्मचारी माने या तो फिर इनको मजदूर मानते, तो मैं इनका साथ अन्याय होगा तो मैं एसोसिएशन संघ की जगह एसोसिएशन बनाने की अथॉरिटी देता हूँ। उन्होंने दे दिया, फिर होने नहीं दिया, फिर प्रेशर डाल दिया रजिस्ट्रार गोरखपुर पे, फिर कोर्ट गए, उसी आदेश को चैलेंज किया। यही बात हाई कोर्ट कहा इनको मानिए, नहीं तो इनको मैं अथॉरिटी दूंगा। इनको जाने की सरकार और विभाग और कोर्ट तक यदि जरूर शांतिपूर्वक अपनी धारणा कार्रवाई होती तो आज कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े, थोड़े थोड़े प्रकरणों में जाना पड़ रहा है। अब हम लोगों ने कस लिया है कमर कि इस कमांडेंट को जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, वही लागू होता है। कमांडेंट लूट रहे हो, गुर्रा रहे हो, यानी ये तीनों बीओ और कमांडेंट उल्टा चोर कुलवाल। यानी अब हम लोग कस लिए हैं कि मैं कानून की चौखट पर पहुंच रहा हूं, जवान मैं, और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे। इन्होंने कानून का तोड़ा है, मैंने विधिक लेटर भी भेज चुका हूं। तो अब मेरे अधिवक्ता आ जाए, उनके घर में बच्चे की शादी थी, तैयारी कर रहा हूं, और ये उन्नाव कमांडेंट और मुजफ्फरनगर इनको बुलवाता हूं। तो और प्रकरण जो है इटावा का एक प्रकरण में नहीं चलेगी। दिन दिन सभी गाड़ियां निर्वाचन वाली जवानों को लेके जाएंगे, जबकि उन्होंने पूरा दिन बैठा ले रखा और कोई आराम तक नहीं कर पाया कि कत्ती खन गाड़ी आ जाए, हमको चलना है। शाम को गाड़ी बुलाए हैं, रात भर गाड़ी चली, और जब प्रयागराज और कानपुर हाईवे पर आए तो एक संजय कौड़ियाल ढाबा है, उस पे इन्होंने ही रामजी पांडे, इनके तीनों बीओ रोके, कहीं आप लोग नाश्ता पानी कर लें। नाश्ता पानी किया और वहां से रवाना हो गए, खाना पानी खा के। फिर 9 बजे दिन में पुलिस लाइन उन्नाव सब गाड़ियां पहुंची, वापसी हुई। जब इन्होंने करीब 150 जवानों को नोटिस दे दिया, सबसे पैसा लिया। जी, एक प्रकरण और सामने आ रहा है इटावा का कि पूरे प्रदेश से जवानों को 70 से 80 किलोमीटर भेजा जाता है और उनसे 12-12 घंटे काम लिया जाता है। क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है। अभी मैंने झांसी से वहाँ पर शिरगांव थाना है, वहाँ पर मुंशी जो है बैंक से लोग लौट आते हैं तो उनको फिर मुलजिम भेज दिया जाता है 8 घंटे के बाद। तो उनसे मैंने जवाब लिया, जवाब सही दे नहीं पा रहे हैं, और यहाँ तक अब इस पे मैं कार्रवाई कराऊंगा। और इंसाफ राइफल से पहरा लेते हैं, वो प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है। यदि इतना बड़ा अधिकार सलाह है और वो जब अनट्रेंड है तो कोई अपराधी आके वो असलहा ले जाएगा और उनकी हत्या भी कर देगा। दूसरा उस अपराधी के पास इतना बड़ा असलहा चला, कथने और अपराध कर डाले। ये सबसे बड़ा गंभीर समस्या है, और ये मनमानी करते हैं। यदि वो अपना निजी काम करवाते हैं थाने, यदि वो नहीं करते तो उनके खिलाफ सीधा कमांडेंट क्या करता है, वो तो घात लगाए जैसे मगरमच्छ होता है, वो ऐसे कि मेरी पैदावार, मेरी इनकम आ गई, तुरंत नोटिस, बगैर जांच के कारण बताओ नोटिस की ड्यूटी पर ऐसे वंचित किया जाता है। जबकि कानून ये पहले जांच करिए वो दोषी है या नहीं है, ये होना चाहिए। ये झांसी लेके और इटावा में अभी मैंने कमांडेंट महोदय से बात किया है, उन्होंने कहा ये प्रकरण डाटा वहाँ से निकलता है, वहाँ से एनआईसी निकलती है मुख्यालय से, तो मैं इसकी शिकायत मुख्यालय करेंगे। जिसे और देखने को मिला, जो लोग एनआईसी उनको उठा लेते, जो पैसा देते उनकी बराबर एक जगह 20-20 साल, इनका कैसे उठा रही, और जो पैसा नहीं देते तो उनका डाटा नहीं उठाता और कहते हैं कि मुख्यालय पर जाइए और वहाँ
अपना एप्लीकेशन दीजिए, डाटा वहाँ फिट है। ये सब बेवकूफ़ बनाने का ये एक रास्ता निकाल लिए होमगार्ड को तबाह करने के लिए। ये तरह तरह के उन हमारे होमगार्ड को दबाने के अलावा ये विभाग सिर्फ रात दिन विचार करते हैं कि होमगार्ड का ये पैसा जो है कैसे हम लोगों के जेबों में आ जाए, यही। बाकी हर विभाग अपने अधिकारी कर्मचारी का उत्थान के लिए सोचता है और अपने विभाग का। ये आप चले जाइए, मैं भी हेडक्वार्टर गया था, होमगार्ड से सिर्फ चाय ढुला रहे हैं और उनका चपरासी बैठा है और वहाँ क्या क्या गुल खिल रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमारे होमगार्ड मुख्यालय पर हो रहा, सबसे बड़ा। यदि ये हेडक्वार्टर को इस अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दे दे, इनको ऊपर शिकंजा कसा जाए तो पूरा प्रदेश के कमांडेंट बीओ अपने औकात पा जाएंगे। और एक चीज़ और है कि इन अवैतनिक और वैतनिक इन होमगार्ड का चेक करने के लिए 8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। ये कभी वर्दी पहन के जाते हैं, 8 घंटा रुकते नहीं और कभी कभी 15-15 दिन नहीं आते। तो क्या इनकी बैठने की ड्यूटी है? और होमगार्ड छोटा सा अगर वो चूक जाए, देर में आ जाए तो उसके तुरंत एब्सेंटी और नोटिस पकड़ा। तो क्या इनको सैलरी पूरी मिलती है? सैलरी पूरी। इनसे कंपनी कमांडर प्लाटून कमांडरों से वर्दी में 8 घंटा ड्यूटी ली जाए और बीओ जो हमारे विभाग के हैं इनसे 8 घंटा ड्यूटी ली जाए और इनको चेक करने का होमगार्ड को उनका अधिकार है। ये कभी नहीं जाते हैं, वो कोई नहीं जाता, तो इनसे क्यों नहीं ली जा रही 8 घंटे की ड्यूटी? और हमारे होमगार्ड का भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन एक स्थान से 1 महीना नहीं रुक पाता, 1 महीना रुकता फिर उसको, और जो भ्रष्टाचार में लेता है उसको एक ही पॉइंट पर बराबर उसको ड्यूटी दी जाती। जबकि लखनऊ कमांडेंट को इसकी मैंने शिकायत किया है। अभी मैं लेटर कलेक्टर से बनवा रहा हूँ, मैं हेडक्वार्टर को भिजवा रहा हूँ, कलेक्टर अधिकारी भेज रहे हैं। इन बीओ जो वहाँ पर कंपनी कमांडर राकेश है इसके विरुद्ध में हम लोग लेटर भेज रहे हैं और उससे बहुत अंतुष्ट है होमगार्ड। कितनी खंड क्या हो जाए, क्यों वो डर गया, अब नहीं जाता है वहाँ। ये लामबंद हो गए होमगार्ड कि अगर ये आए और गलत किए तो इनके साथ इनकी पिटाई भी की जाएगी। जी जी, तो क्योंकि ऐसे सरकार और मंत्री और विभाग संज्ञान नहीं ले रहा, तो अब हम लोग जो गलत करेंगे उसको हर चौराहे पर नंगा उघार करने का कार्य एसोसिएशन कराएगी, तभी ये सुनेगी। ये होमगार्ड विभाग मंत्री हमारे नहीं सुनने वाले हैं। अब हम लोग कमर कस लिए हैं, जैसे उन्नाव में इस कमांडेंट को ये ड्यूटी नहीं, इसके ऊपर इसको भुगतना पड़ेगा। मैंने कह दिया गीदड़ की मौत जब आती है तो शहर तरफ भगता। अहंकार के जैसे रावण के आया था, कोई नहीं बचाता, तहस ऐसे इसकी भी बहुत नजदीक समय आ गया। इनका भ्रष्टाचारी और मनोज कमांडेंट उन्नाव, इनका बहुत जल्द इस विभाग से समापन होने का समय आ चुका हो। मैं इन्हीं बातों के साथ या तो सुधर जाएं या तो फिर वो इसका भुगतान भुगतने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।